सर्किट हाउस के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती को डिटेन किया गया है क्योंकि आप जानते हैं इल्तिजा मुफ्ती ने जो है वो माखन दीन की फैमिली से मुलाकात की। उसके बाद आज वो मीडिया से खिताब करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर सर्किट हाउस के अंदर ही इल्तिजा मुफ्ती को जो है वो डिटेन कर लिया गया है। चलिए इल्तिजा मुफ्ती से जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जिस तरीके से उनकी मौत हुई, इट इज़ वेरी सस्पिशियस। जो आर्मी की भी रिपोर्ट आई है वो बहुत स्ट्रेंज है, बिकॉज वो कहते हैं हमने एक वाइल्ड गूस चेस किया 20-25 किलोमीटर के लिए एंड देन दे मेंट टू डिफ्लेट द टायर्स बट दे शॉट एट हिम इंस्टेड। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। आई वांट टू आस्क द आर्मी, I want to ask the police, what kind of policing do you want to do? आप ऐसी पुलिसिंग करना चाहते हैं जैसे मोदी जी कहते हैं दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी। ऐसे कैसे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी खत्म होगी? आप मुझे खुद बताइए। मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने कोई अपराध किया है? मैं कौन सा लॉ तोड़ रही हूँ? और मैं जानती हूँ पुलिस में सारे everybody is not a black sheep, but the police cannot break the law that they meant to uphold. And I'm here to talk about the grave human rights violations that have happened in the past 2 days in Kashmir as well as in Kathua, where the people are living under a reign of terror because there's an extortion racket that's being run by the SHO of Bilawar. He must be terminated with immediate effect. This is our demand. बिलावर में सिचुएशन देखी बारी, वहाँ फैमिलीज जो है दहशत में रह रही हैं, उनको पुलिस से डर लगता है। आप सोचिए, एक 25 साल का लड़का अपनी जिंदगी ले लेता है, उसकी वाइफ है, 2 खूबसूरत बच्चियां हैं उसकी। Why would he take such an extreme step at the age of 25? इतना शरीफ लड़का, इतना नेक लड़का जो आत्महत्या करने से पहले कुरान पाक पकड़ के कसम खाता है कि मेरा मिलिटेंसी से नाता नहीं है, लेकिन यहाँ के SHO ने जो मेरी हालत की, मुझे अब डर लगता है। एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। दिस इज नया कश्मीर, दिस इज द रियलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल मैंने जाने की कोशिश की कठुआ में, मुझे नहीं जाने दिया। NC के मिनिस्टर को जाने दिया। क्यों जाने दिया? क्योंकि अगर आप यहाँ सच्चाई बोलते हैं तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप बीजेपी का नैरेटिव चलाते हैं जो अब NC चला रही है। 6 महीने पहले जब सरकार नहीं बनी थी तब NC के लोग भी डिटेन होते थे, हम भी होते थे। आज NC के लोगों को खुली छूट दी जा रही है। ये खुली छूट क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में हर एक गलत चीज जो हो रही है उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बिट्रियल को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक जुगलबंदी है बिटवीन NC एंड कि सबसे ज्यादा टेरर है यहाँ पे। SHO का इतना टेरर है, टेरर लफ्ज जो है टेररिस्ट के यूज होता है, लेकिन पुलिस का इतना SHO का टेरर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी मामले लोगों ने रोया वहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती साहिबा के आगे कि आप हमें बचाइए इस SHO से, लेकिन बदकिस्मती है गवर्नमेंट ने अभी तक उस SHO को वहाँ से नहीं हटाया। लोगों ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, बदकिस्मती है कि अभी तक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कोई एक कागज तक, एक लफ्ज तक नहीं लिखा गया। उमरुद्दुल्लाह को जो है क्या करेंगे, उमर साहब जानते हैं। आज मैडम की प्रेस और बहुत सारी चीजें पर्दे खोलती हूँ जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करनी थी। बहुत शुक्रिया।